हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक और क्लास में। और आज की वीडियो में हम मैथ के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका मैथ का पेपर आएगा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट ज़्यादा करते हैं मैथ में और उनके नंबर पूरे नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंजीनियरिंग करे हुए आते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स ठीक ठाक नहीं आ पाते हैं। 25 में से वो बहुत कम मार्क्स ला पाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल में सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ये एक बार देख लीजिए। तो ये 2018 का मेरे पास पेपर है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। पहले देख लीजिए पेपर आपका किस तरह से आया है। यहाँ पर आपके पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद आपके अति लघु हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो बहुविकल्पी हैं वो आपके 5 प्रश्न होते हैं स्टार्टिंग के, और उसके बाद 6 से लेकर के आपके प्रश्न होते हैं 11 अति लघु 1 नंबर के, और 12 से 18 तक आपके होते हैं लघु उत्तर 2-2 नंबर के। तो इस तरह से आपका ये पेपर आता है। चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है। मैं क्वेश्चन पेपर की तरफ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से नहीं कटती, सिर्फ खुद से कटती है। तो 80 और 90 के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 और 83 तो होगा नहीं भाई। 81 9 के पहाड़े में आता है, ये भी 9 के पहाड़े में आता है। 87 जो है वो 7 और 8 15 3 के पहाड़े में आता है। 83 और 89 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, ये किसी से नहीं कटती हैं खुद के अलावा। तो पहले का डी आंसर हो जाएगा। आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना ऐसे है। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले उत्तर नंबर 1, और जो राइट पार्ट है डी 83 और 89 पर राइट का निशान लगा देंगे। इस तरह से आपको पांचों क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। जैसे 90 डिग्री का कोण कैसा होता है, ऐसे वाला, ठीक है। ये यहाँ आपका समकोण, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, तो इसको हम इसलिए समकोण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाला। पहले का था डी वाला। फिर तीसरा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। अब वृत्त का देखिए ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी दो बिंदु लगा लीजिए, एक बिंदु यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको मिलाएंगे तो इसको हम बोलते हैं जीवा। कहीं से भी मिला लो, यहाँ से यहाँ तक, ये सब हमारी जीवाएँ हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। अब 5 से विभाज्य संख्या मतलब जो 5 से कट सकती है। तो जिसके बाद में 0 या 5 होते हैं, सिर्फ वही 5 से विभाजित होती है। इसके बाद में 5 है, तो ये इसका राइट आंसर है। 15% का भिन्न रूप होगा। 15% को भिन्न में लिखना है। अब देखिए 15 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब इसको हम काटेंगे किससे, 5 से। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/20 इसका आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, 5वें का ए, 3/20। अब अति लघु की हम बढ़ते हैं। राकेश ने 65%। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए राकेश ने 65% अंक जो है वो वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिलेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं भाई। कभी आपको प्रतिशत पूछ लेगा, कहीं पूर्णांक पूछ लेगा, कहीं प्राप्तांक पूछ लेगा। तो इस तरह से आपका सीधा सा फॉर्मूला है, प्राप्तांक बराबर पूर्णांक गुणा प्रतिशत बटे 100, ठीक है। प्राप्तांक बराबर पूर्णांक गुणा प्रतिशत बटे 100। तो अब प्रतिशत आपको दिया हुआ है 65%, यहाँ पर लिख लिया हमने। कुल पूर्णांक दिया हुआ है 500। अब इस फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पर लिख कर लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितना है, पूर्णांक दिया हुआ है आपका 500, 500 यहाँ लिखा, गुणा प्रतिशत आपका 65 लिख दिया, और बटे में 100, ठीक है। तो 100 × 100 और 100 पंजे 500, 5 की 65 से गुणा करेंगे तो 325 इस तरह से आ जाएगा। मतलब 325 जो है प्राप्तांक है, उसको अंक मिले। ये प्राप्तांक की बात होती है। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल करें। इनको हल करना होता है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है 3x - 5 = x + 3, आपको ये हल करना है। तो जो हल करने का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना है। तो x वाले जितने भी पद हैं वो बराबर के लेफ्ट साइड में ले आओ। देखिए 3x से इसको ऐसे लिखो, और ये x प्लस का है, इसको माइनस का x कर दो बराबर में। 3 संख्याएं उधर ले जाओ, माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। 3 में से एक गए, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, तो 3 में से एक गए 2x बराबर 3 और 5 कितने होते हैं 8। x बराबर 8। अब 2 यहाँ पर गुणा में है, ठीक है। जो x या y की गुणा में संख्या होती है ना, तो वो गुणा में मानी जाती है। तो 2 गुणा में है, 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8। इस तरह से x बराबर 4 आपका
आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब भुजा कितनी है 6, तो भुजा का 6 रख दिया। 6 का वर्ग मतलब 6 से गुणा, 6 की 2 बार गुणा करनी, 2 से गुणा नहीं करनी। तो ये बच्चे क्या करते हैं 6 दूनी 12 कर देते हैं, वो गलत है। 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+5 का होल वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आपकी सर्व समीका है a+b का होल स्क्वायर वाली। ये लिखेंगे पहले सूत्र, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से। तो x+5 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस b कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 गुणा x गुणा 5। ठीक है, x² 5 का वर्ग 25, 2 पंजे 10 x, यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है PQ। ठीक है, आपने रेखा खींची PQ, तो आपको यहाँ पर ये बिंदु है P पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल से आपको यहाँ से होते हुए कट लगा देना है, ऐसे चाप। ठीक है, सेम काम आपको Q पर, यहाँ पर Q पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल से आपको ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, अब इसको और इसको तीनों को मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री कोण बन जाएंगे। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखा PQ खींचिए, PQ हमने ये खींच लिया। ठीक है, अब प्रकार को P पर रखिए, यहाँ पर रखना है प्रकार को, और Q से एक चाप खींचिए, ये Q से ये ऐसे चाप खींच दिया। अब बिंदु Q से एक चाप खींचिए जो P के चाप को R पर काटता हो। यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ये R पर हमने काट दिया। इस प्रकार P और R और Q व R को मिला दीजिए, मतलब PR ये मिला दिया और QR हमने ये मिला दिया, QR ये और PR ये। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज कोण QPR बराबर 60 डिग्री होगा। इस तरह से आपको ये कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 13, 39, 273 के मैं से ज्ञात कीजिए। मैं से मतलब HCF जो होता है वो महत्तम समापवर्तक होता है। इसको आप दो विधि से याद कर सकते हैं, पहली भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में तीनों के गुणनखंड करने होते हैं और जो तीनों में कॉमन होता है उनकी मल्टीप्लाई एक बार लिख के कर देते हैं, वो आपका मैथ आ जाता है। या फिर आप इस विधि से कर सकते हैं, बहुत आसान विधि है। क्या होता है, जो आपके पास 3 संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई हैं, अगर 2 दी हुई हैं तो भाग करो और जो अंतिम आपको इससे भाग करते हो वो उसका आंसर होता है। अब 3 संख्या दी हुई है, देखिए यहाँ पर 13, 39, 273। तो पहले हम 13 और 39 का निकालते हैं। 13 से 39 को भाग करेंगे, जब यहाँ पर 0 आ जाए, मतलब कट आ जाए 0, तो ये आपका HCF होता है 13। ठीक है, किनका, इन दोनों को हुआ है ना अभी ये, लेकिन अभी 273 का ये पूछा है तो 13 से 273 को ही भाग करेंगे। 13 से हमने 273 को भाग करा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दूनी 26, 7 में 6 गया 1 और 13 एकन 13, तो 0 आ गया यहाँ पे। तो अंतिम जिससे हमने भाग किया वो क्या है 13, 13 इसका मैं से। इस तरह से आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक साइकिल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब साइकिल हमने कितने रुपए में खरीदी थी ये बताना है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, 1800 रुपये लिखेंगे। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, कितने पर बेची, बेचने को विक्रय कहते हैं। हानि कितनी हुई 10%। तो क्रय मूल्य का सीधा सा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 1800 गुणा 100/100 माइनस हानि कितनी है, यहाँ पर 10% की 10 लिख दिया। 1800 से 100 को गुणा करें तो 18 और आगे 4 जीरो आ गए, 18 लिख के 2 जीरो यहाँ कर, 2 जीरो यहाँ के। उसके बाद 100 में से 10 का है 90, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और यहाँ पर 3 जीरो, तो 2000 रुपये में आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। PRT/100 इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा। P मतलब आपका मूलधन, ठीक है, और यहाँ पर R मतलब दर और T बराबर समय। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक है। दर जो आपकी परसेंट में होती है 12%, समय 3 वर्ष। इसका सीधा सा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन आपका 500 लिख देंगे, दर आपकी दी हुई है 12, समय 3, तो 100 से काटेंगे 5 बार, 100 पंजे 500 और 5 की कर देंगे गुणा, यहाँ पर 5 × 15 गुणा 12, तो 15 बार गुणा करेंगे 180 आ जाएगी।
तो 180 जो है इसका वो साधारण ब्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ये दी हुई है एक्स कॉमा एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स और जेड प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। जब ये सवाल दिया होगा आपका इस तरह से, ये सवाल दिया हुआ है आपका, तो हम क्या करेंगे, इसी गुणा करेंगे। एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई आ गया, एक्स की जेड में करेंगे जेड एक्स आ गया, जो निशान है वही आएगा, माइनस का माइनस आ गया, प्लस वाई की जेड में वाई जेड, वाई की एक्स में माइनस के एक्स वाई, जेड की एक्स में जेड एक्स, जेड की वाई में माइनस वाई जेड। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई, इससे कट गया। ये माइनस का जेड एक्स है, ये प्लस का जेड एक्स, इससे कट गया। ये प्लस का वाई जेड, ये माइनस का वाई जेड, बराबर में आपका 0 आंसर आ गया। इस तरह से इसको आपको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, एक छात्रावास में मतलब 50 छात्र हैं, मतलब 50 पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके लिए 40 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, मतलब 80 हो जाए कुल, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छात्रों की संख्या लिखेंगे 50। भाई 50 छात्र हैं, कितने दिन के लिए है, दिन बराबर 40, तो कितने लोगों का भोजन हो गया ये, तो ये हो गया 40 दिन के लिए भोजन बराबर 40 दिन के लिए भोजन बराबर 40 गुणा 50 बराबर 2000। मतलब एक समय में अगर 2000 लोगों को बुला लें तो वो इतना खाना खा लेंगे। अब छात्र कितने हो गए, 30 बढ़ गए ना, तो कुल छात्र बराबर 50 प्लस 30 बराबर 80। अब कुल भोजन कितना है, 2000 लोगों के लिए। कुल दिन कितने हैं, कुल दिन कैसे निकालेंगे, पूरा भोजन जितने हैं और बच्चे जितने हैं, तो 2000 से 80 बच्चों को भाग कर दिया, 2000 को 80 से भाग कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 200 को भाग करेंगे। यहाँ पर हम 8 से 200 को, 8 दूनी 16, 20 में से 16 का 4 0, 8 पंजे 40, तो 25 का आंसर आ जाएगा 25 दिन। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गत्ते की लंबाई दी हुई है 13 सेमी, गत्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 वर्ग सेमी, लिख लेंगे। अब सूत्र क्या होता है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल के नीचे सूत्र लिखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख लिया और 117 ऐसे उतार दिया। अब लंबाई दी हुई है 13, तो लंबाई के नीचे 13 लिख लेंगे, चौड़ाई के नीचे हम चौड़ाई लिख लेंगे, बराबर में 117 लिख लेंगे। अब चौड़ाई बराबर, चौड़ाई निकालनी है ना, तो चौड़ाई को बराबर से इधर अकेला छोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 117 ऐसे ही। अब 13 यहाँ पर गुणा का है, यहाँ पे हो जाएगा भाग में, तो 13 कम 13, 13 में 117, तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस चाल को मीटर पर सेकंड में ज्ञात करा और छोड़ दिया, जो कि गलत है। मीटर पर सेकंड में तो उसका आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन उसको आपको बाद में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, कितनी है, 270 मीटर लिख लिया। अब जब रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और एक खंबे को पार कर लेती 9 सेकंड में, तो उसकी जो चली गई दूरी होगी वो भी 270 मीटर ही होगी। 270 मीटर वो चलेगी, समय कितना है, 9 सेकंड, ये डे है 9 सेकंड। ठीक है, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी 270 बटे समय, 9 से काट देंगे, 9 3 27 0, तो 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए सीधी सी बात है, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा से गुणा कर देते हैं, तो 30 को हम गुणा कर देंगे 3.6 से, तो क्या हो जाएगा 30, ये देखिए यहाँ पर 30 गुणा 3.6 हो गया। अब पॉइंट उड़ाएंगे और बटे में लगा देंगे हम 1 0, 10 से कम 10, 10 या 30, अब 3 की 36 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरह से आपको ये करना है। तो ये था आपका मैथ का पेपर। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करो। मतलब दी हुए हैं कि गुलाब कितने हैं 300, गेंदा 250, जूही 100, डहेलिया 150, रजनीगंधा 450, तो इनका पिक्टोग्राफ बनाना है। अब देखिए पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर गुलाब 300 दिए हुए, तो आप 300 गुलाब के फूल तो ऐसे बनाओगे नहीं भाई, 300 गुलाब के फूल बनाते कॉपी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। 450 रजनीगंधा कैसे बनाओगे, तो आपको इस तरह नहीं करना होता है। आपको यहाँ पर लिखना लेना है एक फूल बराबर 50 फूल। मतलब जो आपने एक फूल बनाया है ना, एक फूल आपने ये बना दिया,
तो ये आपका 50 फूल के बराबर माना जाएगा। ठीक है, अब जब 50 फूल के बराबर माना जाएगा तो पहला क्या है 300, 300 गुलाब है ना, 300 को 50 से भाग करेंगे 6 आएगा तो 6 फूल बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से गेंदा के कितने हैं 250 हैं, तो 250 से 50 से 250 का भाग करेंगे 5 आएगा तो 5। इस तरह से जो आपने एक फूल बराबर इतने फूल माना है उससे फूलों को भाग करना है और उतने बना देना है। गुलाब आप इस तरह से बना दो 6 बना दिए गिनती के, गेंदा आपने 5 बना दिए, जूही आपने 2 बना दिए, डहेलिया 3 बना दिए, रजनीगंधा आपने कितने बना दिए 50 थे, 450 थे 9 बार। ठीक है, 50 से भाग करके 450 को तो 9 बार। इस तरह से आपका ये पेपर था, मैथ का पेपर आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डीएलएड की और भी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।